Hello to all my dear friends. Hope you guys are enjoying your life. So my today's video would be on making what? I forgot the name. गोभी चिल्ली. So basically आपने सुना है चिकन चिल्ली, पनीर चिल्ली, मशरूम चिल्ली, आजकल तो पोटैटो चिल्लीज भी आ गए हैं और गोभी चिल्ली. गोभी चिल्ली साउथ रीजन में बहुत फेमस है. तो मैं गोभी चिल्ली स्पेशली यहाँ आके ही खाई. मतलब मैं तो प्रेफर करती थी चिकन चिल्ली, ओनली चिकन. आई एम हार्डकोर नॉन वेजिटेरियन, सो मैं चिकन चिल्ली प्रेफर करती थी. जब मैं इधर आई तो मैंने यहाँ गोभी चिल्ली ट्राई की. तो आज की मेरी वीडियोज में मैं बनाऊंगी गोभी चिल्ली. सो बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो ना, आई वुड लाइक टू टेल यू समथिंग अबाउट जजमेंट. बिकॉज इट इज वेरी इजी टू जज समवन. लेकिन जब आप ना उसकी जगह पे रहोगे ना और सेम चीज को परफॉर्म करोगे ना, देन ओनली यू विल नो हाउ डिफिकल्ट इट इज. मीन्स मेरे कहने का मतलब यही है कि जब मैं ना इस तरह के ब्लॉग्स नहीं बनाती थी, उससे पहले मुझे लगता था ना इट इज वेरी इजी कि आप कैमरा ले लो और उसके सामने पट 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 बोल दो. बट ना जब आप कैमरे के सामने खुद को देख के कुछ बोलते हो ना, तो आपकी कॉन्फिडेंस और कम हो जाती है. मतलब आप किसी स्ट्रेंजर के पास बातें कर सकते हो, बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो, बट ना आपको बोला जाए कि आपको इतने लोग देखेंगे और वहां पे आपको कुछ बोलना है ना, उस वक्त यार लग जाती है कॉन्फिडेंस की. सो आप किसी भी ब्लॉगर को देखते हैं या किसी भी एक छोटे मोटे वॉइस आर्टिस्ट को ही देखते हैं जो अपना वॉइस देता है, या किसी भी आर्टिस्ट को, फिल्म में इतने सारे एक्टर एक्ट्रेस हैं, तो हमें लगता है ना इट इज सो इजी कैमरे के सामने जाना है, बोलना है, परफॉर्म करना है. बट डियर नीड्स गट्स. क्योंकि आपको जो इजी दिखता है ना, रियल में वो इजी होता नहीं है. जब हम खुद उस टास्क को परफॉर्म करते हैं ना, तब हमें उस डिफिकल्टी का रियलाइजेशन होता है. एक परफेक्ट शॉट के लिए ना कितनी बार टेक लेना पड़ता है. कभी कभार हम जो बोल रहे होते हैं हम फंबल कर जाते हैं, हम किसी बात से डर जाते हैं, या हमारा प्रोनाउंसिएशन रॉन्ग हो जाता है. तभी इतना बनाया गया होल वीडियो वेस्ट चला जाता है. सो प्लीज गाइज नेवर जज एनीवन. जो कर रहे हैं ना थंबनेल दे दो, क्या आ जाता है यार. हमें किसी को पैसे थोड़ना देने, अपने सेविंग्स थोड़ना देने, तो सपोर्ट करो. तो चलो अब चिल्ली चिकन बनाते हैं. और रेसिपी बहुत जरूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत टेस्टी है. बाय गॉड ये ना बिल्कुल चिकन के जैसी लगती है यार, बहुत मजा आएगा खाने में. तो गोभी चिल्ली ट्राई करो और कीप सपोर्टिंग मी, लाइकिंग मी, शेयरिंग माई वीडियो. थैंक यू. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर लिस्निंग माई स्पीच सो केयरफुली. सो गोभी चिल्ली है तो ऑब्वियसली एक गोभी लेंगे हम लोग, थोड़ा ग्रीन चिल्ली लेंगे, जिंजर गार्लिक, 2 अनियन ले लिया है, ये कॉर्नफ्लावर ले लिया. तो सबसे पहले हमने अपने गोभी को चॉप करना शुरू किया. इसके जितने भी एक्स्ट्रा डंठल थे, जो पीसेस थे, उनको हमने रिमूव कर लिया. उसके बाद हम गोभी को सबसे पहले बहुत स्मॉल वॉश करके स्मॉल पीसेस में चॉप करना शुरू करेंगे. याद रखिएगा फ्रेंड्स, जो गोभी की पीसेस होनी चाहिए ना, वो बड़ी नहीं होनी चाहिए, वो स्मॉल होनी चाहिए पीसेस. तो ये आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में गोभी को चॉप कर लिया है और उसे अच्छे से क्लीन कर लिया है. अब मैं इसे करूंगी बॉईल करने के लिए सबसे पहले मैंने सॉस पैन लिया. सॉस पैन में मैं ये सारे गोभी को डाल दूंगी. फिर गोभी डालने के बाद मैं थोड़ा सा पानी उसमें डालूंगी, ऐड ऑन करूंगी. पानी ऐड हो जाने के बाद मैं उसे अपने इंडक्शन पर रख दूंगी और मैं उसे बॉईल करूंगी. मैं तब तक बॉईल करूंगी जब तक मेरी गोभी अच्छे से पक नहीं जाते, क्योंकि आपको अभी ही थोड़ा नमक भी अप्लाई कर दो, क्योंकि नमक से वो जल्दी और अच्छे से कुक हो जाएंगे. फिर मैं इसे ढक दी और अब मैं उसे कुक होने के लिए छोड़ दूंगी. ये अप्रॉक्स आपका 5 to 10 मिनट्स ले लेगा पूरी तरह से कुक होने के लिए. और उसके बाद जब ये मुझे लगा कि पूरी तरह से पक गया है, तो मैं इसके वाटर से इसको रिमूव कर दूंगी और इस बड़े से प्लेट पे इसे निकालूंगी. बड़े प्लेट पे इसलिए क्योंकि मैं इसे फिर थोड़ा ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी. मतलब इसमें एक्स्ट्रा जो भी वाटर रहेगा वो थोड़ा सूख जाए और ये थोड़ा ड्राई हो जाए, क्योंकि वरना ये चिप सा हो जाएगा. इस तरह से मैंने हल्के हाथों से सारे गोभी को इधर उधर सेपरेट कर दिया. फिर आती है चॉपिंग की बारी. सबसे पहले मैंने जिंजर को चॉप किया, गार्लिक को चॉप किया, ग्रीन चिलीज थे उसे चॉप किया. सबको बहुत बारीक चॉप करना है. फिर ये मेरे पास कैप्सिकम थे. कैप्सिकम को चॉप करने के लिए ना सबसे पहले उसके अंदर जो इसके एक्स्ट्रा शीट्स हैं, जो पल्प हैं, उसे हम रिमूव करेंगे. तो इस तरह से मैंने उसके एक्स्ट्रा पार्ट को रिमूव किया. फिर उसके अंदर जो शीट्स है उसे भी मैंने रिमूव कर लिया. दोनों कैप्सिकम से रिमूव कर लूंगी. उसके बाद मैंने इसे एक अच्छे शेप पे काटूंगी, सो दैट ये अच्छा दिखे भी. थोड़ा डिजाइन भी तो मैटर करता है ना. तो धीरे धीरे मैं इसको आप किसी भी शेप पे काट सकते हो. तो मैंने इस तरह से सारे कैप्सिकम को भी चॉप कर दिया. अब बारी आती है हमारे प्याज महाराज की. तो अनियन को काटने का भी ना एक स्टाइल है, उसको ना पूरा से मत काटिए, हल्का हल्का इस तरह से डिप उस पर आप चॉप करके करिए और उसके जो पल्प हैं, ऊपर के जो लेयर्स हैं, उसे अलग अलग करके इस तरह से निकालिए. तो ये आपको कब काम आएगा ना, जब आप कुक करोगे चिल्ली को फाइनली, तब ये काम आएगा. और सेंटर का जो पार्ट होगा ना अनियन को, उससे रिमूव करने की जरूरत नहीं है. तो इस तरह से बारी बारी से मैंने सारे पार्ट को रिमूव कर लिया और जो सेंटर वाला था आप देख सकते हो उसको मैंने अलग से रख लिया. फिर ये जो सेकंड ऑनियन था, सेम प्रोसेस इस पे भी करेंगे. मैंने उसमें अच्छे से मार्क पहले किया, फिर उसके जो लेयर्स हैं उसे रिमूव करना शुरू किया और इस तरह से ये अच्छे से रिमूव हो गया. और ये जो 2 उसके बिल्कुल मिडिल के पार्ट थे उसको मैंने साइड में रखा. तो ये हो गई चॉपिंग पार्ट. फिर अब मैदा लिया, जैसे आप देख सकते हैं कॉर्नफ्लावर ले लिया मैंने, और ये इधर है. तो इसे मैं एक बाउल में डाल दूंगी. जितने भी मेरे
गोभी थे उसको मैंने इस बाउल में ले लिया। और इस बाउल में डालने के बाद क्या करेंगे ना, अब इसे हम लोग करेंगे मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैदा का न्यू पैकेट था, तो मैं इसे भी थोड़ा कटिंग वटिंग करके पहले मुझे रखना चाहिए था, बट मैं तो बुल्लू हुई हूँ ना, तो फिर पहले मैं मैदा निकाल ली। मैदा के बाद बारी आती है कॉर्नफ्लावर को मिक्स करने की। कॉर्नफ्लावर का भी पैकेट नया था तो इसे भी मुझे खोलने में थोड़ा मुश्किल आ रहा था। ये सब गलतियाँ होती हैं नए नए जो फूड ब्लॉगर होते हैं ना उनके साथ। फिर मैंने ये क्या बोलते हैं इसका नाम क्या है यार, कॉर्नफ्लावर को भी मैंने डाल दिया। कॉर्नफ्लावर डालने के बाद मैंने ना थोड़ा सेमी रोस्ट कर लिया था जिंजर और ग्रीन चिली और गार्लिक को, तो उसको भी मैंने उस पेस्ट को भी डाला। फिर ये ब्लैक पेपर डाला था मैंने, फिर जीरा डाला था, थोड़ा मैं नमक भी डाल दूंगी टेस्ट के लिए, क्योंकि नमक तो भाई खाने में राजा होता है, नमक मत डालो तो स्वाद ही नहीं। फिर इसको मैं टॉस करके इस तरह से मैं उसका जो पाउडर फॉर्म है ना उसको कोशिश करूंगी इसके जितने बचे हुए गोभी में वाटर है उसको वो सोख ले और हमारा जो गोभी है थोड़ा वो और ड्राई हो जाए। तो पहले आप पानी मत अप्लाई कीजिएगा, पहले आप इसी तरह से ड्राई फॉर्म में ही उसे टॉस कर करके मिक्स कर लीजिएगा। देखिए एक बार ये मिक्स हो गया, फिर इसे अलग रिमूव कीजिए, याद रखिए इसे अलग से, फिर जितने भी गोभी के पार्ट हैं गोभी को अलग से निकालिएगा। फिर आप देखिएगा ना लेफ्ट आउट थोड़ा पाउडर बच जाएगा, ड्राई पाउडर बच जाएगा। अब हम जो क्या करेंगे ना मिक्सचर बनाएंगे, एडिशनल कुछ नहीं चाहिए, यही बचे हुए पाउडर में थोड़ा हम वाटर मिक्स करेंगे, थोड़ा ऑयल मिक्स करेंगे। 2 चम्मच ऑयल लिया था मैंने और थोड़ा वाटर लिया और इसे मैं हल्के हाथों से क्या की एक पतला नहीं मीडियम पेस्ट, पतला नहीं डियर मीडियम पेस्ट बना लेंगे। फिर वापस से जो मैंने उधर रखा था उस गोभी को इसमें डाला और वापस से मिक्स करना शुरू किया। मुझे तो लगा हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं, बट हाथ लगाना ही था, तो मैंने इस तरह से अपने हाथों से हल्के हाथों से मिक्स किया। इधर मेरा ऑयल एकदम गर्म हो चुका था, मैंने उस ऑयल में बारी बारी से जैसे हम लोग पकौड़े फ्राई करते हैं ना वैसे ही गोभी को डालकर फ्राई करना स्टार्ट किया। और ये ऑयल ना बिल्कुल सेम हीट होनी चाहिए एकदम, आप लो फ्लेम में ऑयल को मत रखिए, हीट रखिए थोड़ी देर के लिए। फिर आप जैसे गोभी को डालिएगा ना आप देखिएगा नीचे से उसे थोड़ा आपको करना है हिला के, नीचे जो लटके हुए पार्ट है ना गोभी के उसे भी रिमूव कर लेना है। फिर इस तरह से मैं अपने गोभी को अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई की और इस तरह से उसे निकाल ली। दिखने में ना बिल्कुल ये चिकन चिल्ली के जैसा लग रहा था, बाय गॉड। और पता है मैंने ना पकाने से पहले इसे खाना शुरू कर दिया था, ये इतना क्रंची साउंड कर रहा था, क्रुच। फिर मैं सेकेंड बैच के लिए भी गोभी के जो बचे हुए थे उनको मैं फ्राई करने के लिए ऑयल में डालना डिप करना शुरू की। और 2 बैच ही थे क्योंकि छोटी सी गोभी थी तो मेरे पास ज़्यादा थे नहीं और 2 लोग कितना ही खाएंगे यार। तो फिर इस तरह से मैंने गोभी को दूसरे बैच पे भी फ्राई करके निकाल लिया और इसे थोड़ा ऑयल को भी टिश्यू पेपर में थोड़ा सोक करने के लिए छोड़ दिया। अब आती है हमारी जो फ्राई करने की थी वो प्रोसेस कंप्लीट हो गई। यहाँ पे वो आपको 2 अनियन बचे हुए थे ना जिसका सेंटर पार्ट बचा हुआ था उसको मैं एकदम बारीक बारीक चॉप कर ली। उसके बाद दोनों को चॉप करने के बाद फिर मैं पैन में ना ऑयल गर्म करूंगी। और याद रखिए आपकी पैन इस वक्त ना पूरी हीट होनी चाहिए। अब ये आती है सॉस महाराज, अब चाइनीज चिल्ली है तो भाई सॉस चाहिए। सोया सॉस थी, ये रेड चिल्ली सॉस थी, उसके बाद ये था वेनिगर और एक था मैगी का टोमेटो केचप वाला सॉस। ठीक है, मेरे पति को टोमेटो केचप बिल्कुल नहीं पसंद है, वो बोलते हैं ये पूरा खट्टा ही कर दी, बट मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। बट खैर चलो दोनों को खाना है। तो अब पैन गर्म हो चुका था, उसमें मैं एकदम ऑयल 2 चम्मच, ज़्यादा ऑयल नहीं बाबा, ऑयल भी कम खाना है। यहाँ पे ना मैं आपको टेस्ट इसका सुनाऊंगी, बहुत क्रंची था इसलिए मैंने अपना वो साउंड भी रिकॉर्ड की कि देखो भाई खाने में कैसे ये क्रिस्पी सा साउंड कर रहा है। फिर ना याद रखिएगा जब आप ये सारे आपके वेजीज को इसमें फ्राई करोगे ना आपकी पैन ना बिल्कुल हीट होनी चाहिए, इस पर ध्यान रखिएगा, मतलब जस्ट की आग आ जाए, फायर आ जाए, इतना हीट होना चाहिए। सबसे पहले मैं बारीक जो चॉप किए हुए अनियन थे उनको डाला मैंने, उनको थोड़ा सा मैं स्टेयर किया थोड़ी देर। उसके बाद मैंने डाली सबसे पहले क्या, हाँ मैं डाली जिंजर डाली, फिर गार्लिक डाली, जिंजर और गार्लिक से अरे बाप रे टेस्ट जो इन्हांस होता है ना। फिर जो चॉप किए हुए मेरे चिल्ली थे, ग्रीन चिल्ली, उसे भी मैंने डाल दिया और सारे जो वेजीज थे सबको मैंने फ्राई करना स्टार्ट किया। कंटिन्यूस फ्राई अराउंड आपको करने होंगे 5 मिनट्स अप्रॉक्स कीजिएगा तो सारे कुक हो ही जाते हैं। तो ये जब ब्राउन कलर में हुआ तो मैंने अनियन डाला और जो कैप्सिकम थे ना चॉप कैप्सिकम उसको भी मिक्स कर दिया और इसको प्रॉपर मैं टॉस करती रही। फिर थोड़ा नमक डाला, नमक क्या करता है ना आपके वेजी को थोड़ा कुक करता है, वो थोड़ा उसको मॉइस्चर देता है और वो कुक हो जाता है प्रॉपर, इसीलिए नमक अप्लाई करो। फिर बारी आती है वेनिगर। अब मैं वेनिगर को ना मेजर करके ही डालना चाह रही थी, लास्ट टाइम मैंने ना डायरेक्ट डाल दिया था तो वो ज़्यादा गिर गया था, इसलिए मैंने ना 1 ढक्कन मैंने वो वेनिगर डाला। फिर सोया सॉस डाल दिया, थोड़ा सोया सॉस वेनिगर तो हो गया। उसके बाद मैंने डाला रेड चिल्ली सॉस भी प्रॉपर मैंने मेजर करके ही डाला बाबा, ज़्यादा ना गिर जाए। तो इस तरह से 2 ढक्कन मैंने सोया सॉस अप्लाई किया। इसके बाद लास्ट में मैंने ये थोड़ी टोमेटो सॉस थी, टोमेटो सॉस कम ही डालना था तो थोड़ा मैंने टोमेटो सॉस डाल दिया और वापस से इसको मैंने स्टेयर किया कुछ देर तक, जब तक आपको देख के पता चल जाएगा कि आपके जितने सॉसेस हैं ना वो आपके वेजिस के साथ मिक्स हुए हैं या नहीं। कुछ देर आप देखोगे तो ये प्रॉपर उस पर मिक्स हो जाते हैं। कुछ देर टॉस करने के बाद मैंने जो बचे हुए फ्राई किए हुए जो गोभीज थे उधर, उन गोभी को भी
उस पर मिक्स किया, तवे पे डाल के मिक्स किया। यार इतना टेस्टी लग रहा है मुझे तो, अभी एक्सप्लेन करते हुए भी खाने का मन हो रहा है। वाकई में बहुत टेस्टी होता है। अब ये ना चॉइस है, आपको अगर ग्रेवी चाहिए तभी ये प्रोसेस करो, अदरवाइज ग्रेवी नहीं चाहिए तो आपका वो रेडी टू ईट है, आप उसको खा सकते हो। तो मैंने चपाती के साथ खाना था चिल्ली, तो मैं थोड़ा सा ना कॉर्नफ्लोर और वाटर को मिक्स करके एक ग्रेवी तैयार की और उसको इस पर अप्लाई कर दी। याद रखना फ्रेंड्स, अगर आपको ड्राई चिल्ली खानी है ना, गोभी चिल्ली, तो ये प्रोसेस मत करना, वाटर मत अप्लाई करना, वो पहले ही बन चुका होता है खाने के लिए। क्योंकि मुझे थोड़ी ग्रेवी चाहिए थी, इसीलिए मैंने कॉर्नफ्लावर और वाटर, ठंडा वाटर, दोनों को मिक्स करके ग्रेवी बनाने के लिए इसमें डाला। थोड़ी देर में जब इसको स्टेयर करते हुए अराउंड 3 मिनट्स हुए और इस तरह से ये तैयार हो गया। यार टेस्ट में इतना जबरदस्त था ना, प्लीज जरूर ट्राई करना। खाओ पियो मस्त रहो, एंजॉय करो लाइफ। थैंक यू। So that's it, the cooking process. Now the dish is ready to eat. खाओ पियो मस्त रहो, please try it at home. It is really very tasty यार।